तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा होता है। उसे सारी कंट्रीज मिलकर मिसाइल की मदद से नष्ट कर देती हैं। पर उस एस्ट्रॉयड के टुकड़े जब धरती पर गिरते हैं उनमें एक अजीब सा एंजाइम या जीन होता है, जिसकी वजह से सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि टर्टल, फ्रॉग और बाकी जानवर म्यूटेट होकर बड़े और ख़तरनाक हो जाते हैं। इसकी वजह से अब सिर्फ 5% लोग ही दुनिया में बचे हैं और बाकी बचे सब लोग बंकर और अंडरग्राउंड टनल में रहते हैं। फिर हम जोल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो कुछ लोगों के साथ बंकर में 7 साल से रह रहा था। बंकर में इन्होंने सारी सुविधाओं का इंतजाम कर रखा है और इनके पास एक काऊ भी है। फिर हम जोल को देखते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी को मिस कर रहा है। तभी वहाँ सायरन बच जाता है और बाकी सब अपने हथियार लेकर देखने जाते हैं कि क्या हुआ है। जोल भी अपना हथियार लेकर उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो जायंट मॉन्स्टर को देखते ही एकदम से शांत और सुन पड़ जाता है। फिर जोल देखता है कि एक बड़ी सी मॉन्स्टर जैसी चींटी उसके साथी को मार देती है, तो वो ये देखकर सुन पड़ जाता है और अपना हथियार नहीं चला पाता। पर इतने में उसका एक साथी और आके उसे बचा लेता है। जोल फिर रेडियो की मदद से एमी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एमी से कनेक्ट होता है। एमी की आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसे पता चलता है कि एमी भी एक ऐसी ही बंकर में रह रही है। पर अचानक एमी की साइड से कनेक्शन टूट जाता है। जोल फिर बहुत परेशान हो जाता है और जोल फिर एमी से मिलने उसके बंकर जाने की ठान लेता है। वो अपने साथियों को भी साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि एमी का बंकर बहुत दूर था और अगर वो ये बंकर छोड़ के जाएंगे तो कोई और लोग आकर उनके बंकर पर कब्जा ना कर लें। फिर जोल अकेला ही एमी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर कुछ देर चलने के बाद जोल का सामने एक बड़ा सा मेंढक आ जाता है। हथियार होने के बावजूद वो सुन पड़ जाता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। वो आकर जोल को बचा लेता है और अपने साथ एक बस में ले जाता है। फिर वो एक दिन वहीं रहते हैं। फिर जब जोल निकल रहा होता है तब वो कुत्ता उसके साथ चलने लगता है और जोल भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। जोल उसका नाम बॉय रख देता है। फिर एक रास्ते में वो एक होल में गिर जाता है। वहाँ वो देखता है कि यहाँ इंसानों की बहुत हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तभी वहाँ से बहुत सारे बड़े कीड़े निकलने लगते हैं और उसे मारने के लिए। तभी वहाँ दो लोग क्लाइड और मीनो आकर उसे रस्सी की मदद से ऊपर खींच कर बचा लेते हैं और होल में ग्रेनेड फेंक देते हैं। क्लाइड जोल को बताता है कि वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स कम होंगे, ठंडे टेम्परेचर और ज़्यादा हाइट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। बात करते समय वहाँ एक बड़ा सा स्नेल आ जाता है। क्लाइड जोल को शांत रहने के लिए कहता है और उसे अपनी टी शर्ट उतारने के लिए कहता है। वो बड़ा सा स्नेल उन्हें देखकर चला जाता है और उन्हें कोई चोट नहीं पहुँचाता। क्लाइड जोल की टी शर्ट स्नेल के पीछे डाल देता है क्योंकि वो बड़ा सा फ्रॉग अपने शिकार की स्मेल का पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाता है। क्लाइड जोल को बताता है कि सारे मॉन्स्टर्स जानलेवा नहीं होते, कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों को नहीं खाते। क्लाइड बताता है कि अगर पता लगाना है कि मॉन्स्टर खूंखार है या शांत वाला तो उसकी आंखों में गौर से देखकर पता चल जाएगा। क्लाइड और मीनो फिर उसे कुछ स्किल्स और टेक्निक सिखाते हैं। तब जोल को पता चलता है कि मीनो क्लाइड की बेटी नहीं बल्कि मीनो की फैमिली मारी जा चुकी थी और क्लाइड की बच्ची मॉन्स्टर अटैक में मर गई थी। उसके बाद से ये दोनों साथ रह रहे हैं। फिर वो जोल को उसके साथ पहाड़ी पर चलने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है और कहता है कि उसका एमी से मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर ये बोलकर वो अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और क्लाइड जोल को एक हैंड ग्रेनेड देता है और कहता है कि जब ज़्यादा मजबूरी हो तब भी यूज़ करना। फिर से बॉय और जोल के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, पर इस बार मीनो ने उसे तीर कमान चलाना सिखा दिया था और उसकी मदद से वो उस बड़े से मॉन्स्टर को मार देता है। फिर अगले दिन उनके सामने और भी बड़ा सैंड गॉबलर नाम का मॉन्स्टर आता है। बॉय और जोल छुप जाते हैं और सैंड गॉबलर भी वहाँ से चला जाता है, पर तभी बॉय भौंकने लगता है और वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है। दरअसल बॉय इसलिए भौंकता है क्योंकि जोल के कपड़े लेक में डूब रहे थे और बॉय जोल के कपड़े को बचाकर लेक को पार कर लेता है। जोल उस मॉन्स्टर के मुंह में ग्रेनेड फेंक देता है और उसे मार देता है और लेक की दूसरी ओर आ जाता है। फिर वो बॉय पे बहुत गुस्सा होता है, जिसकी वजह से बॉय वहाँ से भाग के चला जाता है। जोल देखता है कि उसके पूरे शरीर पे बहुत सारी लीचेस चिपक गई हैं। फिर वो उनको हटाकर आगे बढ़ता है। लीचेस की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, पर जैसे तैसे वो एमी के पास पहुँचता है और एकदम बेहोश हो जाता है। फिर उठता है और देखता है कि एमी उसके सामने है और वो एमी के बंकर में है। जोल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। एमी कहती है कि उसे मिलने इतनी दूर तक आओगे, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। जोल फिर उससे उसके चलने और रहने के लिए पूछता है। तब एमी उसे बताती है कि वो यहाँ पर सारे बुजुर्ग लोगों के साथ रहकर उनका ध्यान रखती है और कहती है कि 7 साल में बहुत कुछ बदल जाता है और उसे बताती है कि रिसेंटली उसने उसको खोया है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर जोल थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर एमी उसे कैप नाम के एक आदमी से मिलाती है। वो बताती है कि इन्हें एक जगह पता है जो सुरक्षित है और एमी और उसके साथी इनके साथ ये बंकर छोड़कर जा रहे हैं। फिर जोल को अपने बंकर वाले साथियों की याद आने लगती है। फिर वो रेडियो की मदद से उन्हें कांटेक्ट करता है। उसके साथी भी उसे मिस कर रहे होते हैं और वो जोल को बताते हैं कि उनके बंकर पे मॉन्स्टर के बहुत हमले हो रहे हैं और जल्दी वो ये बंकर छोड़ के जाने वाले हैं। जोल कहता है कि वो उनसे जल्दी ही मिलेगा। फिर कैप का एक आदमी आकर उसे कुछ बेरीज देता है, पर उन बेरीज को देखते ही वो समझ जाता है कि ये नशीली बेरीज हैं और इनसे इंसान जल्दी बेहोश हो जाता है।
ये बात वो एमी को बताने जाता है, पर तब तक वहाँ पर सभी ने नशीली बेरीज खा ली थी। एमी को वो समझाने की कोशिश करता है, पर तब तक एमी पे उन बेरीज का असर स्टार्ट हो गया था और इतने में ही कैब का आदमी उस पर पीछे से आकर हमला कर देता है। फिर जब इनकी सुबह आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि ये सब लोग बंधे हुए हैं और इन्हें पता चलता है कि कैब और उसके साथी यहाँ उनकी मदद करने नहीं बल्कि उनका सामान चुराने आए थे। वहाँ पता चलता है कि कैब की शिप फ्यूल की मदद से नहीं बल्कि एक बड़े से क्रैब की वजह से चलती है। कैब ने उसे बांध कर रखा है और उस क्रैब को वो हर थोड़ी देर में करंट देता रहता है। कैब और उसके साथी शिप पे चले जाते हैं और उस क्रैब को बाकी लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी लोग जैसे तैसे रस्सी खोलकर भागने लगते हैं। वहाँ बॉय भी आ जाता है और वो भी जोएल की मदद करता है क्रैब से लड़ने में। पर जैसे ही वो क्रैब उसे मारने वाला होता है तभी एमी उसे गन देती है। तब जोएल शूट करने से पहले क्रैब की आंखों में देखता है और उसे पता चलता है कि ये क्रैब जानलेवा नहीं है और ये सब वो करंट लगने की वजह से कर रहा है। फिर जोएल उस चेन को तोड़ देता है जिससे क्रैब को करंट लग रहा था। इसके बाद वो क्रैब शांत हो जाता है और वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पानी में चला जाता है। इसके बाद वो क्रैब कैप और उसके साथियों को मार देता है। इसके बाद वो एमी से मिलता है और कहता है कि उसे अपने बंकर में जाना होगा। एमी उसे गुड बाय किस देकर कहती है कि वो उसे जल्दी मिलेगी। फिर वो बॉय के साथ मिलकर अपने बंकर पहुंचकर अपने साथियों से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि हमें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए, वहाँ कम मॉन्स्टर्स हैं, और वो ये भी बताता है कि सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते। ये सारी बातें वो रेडियो पे बाकी लोगों को और एमी को बताता है। फिर जोएल अपने साथियों के साथ और बाकी लोग भी पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। आखिरी सीन हम देखते हैं कि क्लाइड और मीनो पहाड़ों पे पहुंच गए हैं और वो अब जोएल का वेट कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहाँ ख़त्म होती है और हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मज़ेदार मूवी के साथ।